हरे कृष्णा। एक महात्मा थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरे बाद मेरी जगह पर कौन मेरे व्यास आसन पर बैठेगा, मेरी गद्दी पर बैठेगा, जो आगे मेरी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कौन इसका उत्तराधिकारी है। मन में सोचा कि मुझे ना अपने कुछ शिष्यों की पहले परीक्षा लेनी पड़ेगी कि कौन इसका उत्तराधिकारी है। उन्होंने अपने 3 खास शिष्यों को बुलाया और उनके हाथ में कुछ चावल दिए, थोड़े थोड़े 2-3 किलो 2-3 किलो 2-3 किलो चावल दिए और तीनों शिष्यों से कहा कि मैं तीर्थों में जा रहा हूं, मैं जब वापस आऊंगा तो ये अमानत मुझे वापस करना और मैं ये चीज आपसे वापस लौटा के लूंगा जब सारे तीर्थ करके आ जाऊंगा। गुरु महाराज ने जानबूझ के ये परीक्षा ली। वे तीर्थों में चले गए। कुछ समय के बाद जब वो लौटे तो पहले शिष्य ने क्या किया था, जो चावल थे 2-3 किलो वो पका के खा गया था। मन में यही सोचा कि गुरु महाराज लौटेंगे तो कुछ और चावल दे दूंगा, चावल ही तो रिटर्न करने। दूसरे ने सोचा मन में, नाना जो गुरु की अमानत है मैं संभाल के रखता हूं, मैं लौटा दूंगा। और तीसरे ने क्या किया, उसने उन चावलों की खेती बाड़ी की, जो 2-4 किलो जो भी चावल थे, और उनमें से उसने बहुत सारे चावल पैदा कर लिए, खेती बाड़ी कर ली। समझो 500-1000 किलो चावल बना लिए। ऐसा इतना सारा उन्होंने खेती बाड़ी कर ली। जब गुरु महाराज लौटे तो उनको कहा, भाई लाओ अमानत। तो पहले वाले शिष्य ने क्या किया, जो खा गया था, और उसने कुछ और चावल गुरु जी को दे दिए। तो गुरु जी ने पहचाना, महात्मा ने पहचाना, ये मेरे वाले चावल नहीं है, सच बताओ मेरे वाले कहाँ हैं। बोला वो तो मैं खा गया। ठीक है बेटा, समझ गए कि ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं है। जिसने मेरे चावल नहीं संभाले फिर मेरे पीछे परंपरा को क्या संभालेगा। दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें अमानत दी थी तो उसने बराबर अमानत लौटा के दी। हाँ, ये उत्तराधिकारी हो सकता है, मेरी अमानत को लौटा दिया। और तीसरे ने क्या किया, खेती बाड़ी करके उसकी मात्रा बढ़ा दी। बोला गुरुदेव ये लीजिए, 10-20 बोरे दे दी चावल के, खेती बाड़ी कर ली थी। बोला आपने इतना दिया, मैंने सोचा मैं गुरु को इतना ही रिटर्न करूं, क्या मैं गुरु की और सेवा नहीं कर सकता हूं। तो मैंने गुरु जी, महात्मा जी, महाराज जी, मैंने खेती बाड़ी की और उसकी मात्रा बढ़ा के मैं आपको दे रहा हूं। तब समझ गए कि ये पूर्ण उत्तराधिकारी है मेरा, कि मेरा शरीर जब छूट भी गया तो ये मेरी परंपरा को संभाल भी सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है, इसलिए तुम मेरे उत्तराधिकारी। प्रिय बंधु, हमें भी हमारे जीवन में जो आप भक्ति कर रहे हो, आप भी एक कार्य करो। क्या कार्य करो कि उस भक्ति को बढ़ाओ, लोगों में बांटो, नाम का वितरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भी नाम स्मरण करें और औरों को भी करवाएं। और हाँ, हमारे साथ रोज सुबह इन दिनों हम लाइव रह रहे हैं, गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से, सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में लाइव रहकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, यूट्यूब पे टाइप करें दामोदर दास। हरे कृष्ण।